अब भरत जी ने कुछ दिनों तक तो राज किया, बाद में भरत जी को जब मालूम हुआ संत कहाइया सरनी ते दशा चौथा अपन वन में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए, ये अपन परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। ये चौथापन क्या होता है? चौथे पन की नोटिसें पहले आती थी, अब तो दूसरे पन से नोटिस आना शुरू हो जाता है। नोटिस मालूम है क्या? कौन सी नोटिस आती है? पहली नोटिस आती है कौन सी? ऊपर से शुरू होते भगवान जी पहली नोटिस भेजते हैं, आंखों में कम दिखाई देगा। आप नहीं मानोगे चश्मा लगवा लो। भगवान जी कहेंगे मान ही नहीं रहा है। फिर नीचे उतर कर आएंगे, दूसरी नोटिस दे देंगे आपके पेट में, भोजन करोगे पचेगा नहीं, गैस की समस्या हो जाएगी। फिर भी आप सुबह पेंटॉप डी टेप कैप्सूल खा लेंगे खाली पेट, 24 घंटे के लिए गैस की व्यवस्था नहीं होगी। भगवान कह रहे रे तुम फिर अपना उपक्रम अपना लिए। फिर इसके नीचे भगवान और दौड़ा देते। कहां? आखिरी नोटिस आ जाती है जब पैर हमारे आपके काम नहीं करते हैं। जब पैर ही नहीं काम करेंगे जाओगे कहां? फिर जहां रहोगे वहां कब तक अपना अपना करते रहोगे? एक दिन अपना ये सपना लगेगा और आप हमारी ओर अग्रसित हो जाओगे। उस समय चौथे पन्ने में जानकारी हो जाती है क्या? तब व्यक्ति कहता है अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही बाहर धीरे धीरे, पल पल वो आठो बाहर धीरे धीरे, चली जा रही झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा पछताए हो दिखा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज यही से प्रयास करो
हैं? जो बच्चे जो फोर्स में जाते हैं ना, वो छोटे से ही उनके अंदर वो रुझान होता है और तैयारी करते हैं। कोई कुछ बताने वाला हो चाहे ना हो, वो अपने घर से खेत तक तो कम से कम दौड़ ही लेते हैं। तो हम क्यों ना, हमको भी तो उसी फौज में एक दिन जाना है। ये फौज ऐसी है कि सभी को जाना होता है। दो फौजें ऐसी है, एक फौज में आना होता है माने जन्म लेना, और एक फौज ऐसी है कि उस फौज में जाना होता मर जाना। और बीच वाली चीजें सबको नहीं मिलती हैं। किसी को दुख ही दुख भोगना पड़ता, किसी को सुख ही सुख भोगना पड़ता, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जन्मा हो उसे मरना ना पड़े। तो भरत जी ने अपने राजभार त्याग दिया, माया से दूर होना चाहते। अब पहले नहीं प्रयास किया, आज स्वयं वन की ओर गए, पुलह नाम के आश्रम पर, गंडकी नदी पर, वहां पर जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब भगवान के भजन के साथ साथ में वो एक प्रयास कर रहे हैं कि माया से दूरी बनाई जाए। अब कुछ समय के लिए दूरी बन पाई थी। व्यास जी ने लिखा कि एक घटना घट गई। कारण ये कि वती हिरनी आ पहुंची नदी किनारे पर, तब तक देव उठा दहाड़ सिंह जंगल के उसी कगार। दूसरी तरफ मर गई मृगी, गर्भ भी वहीं पर टूट गया। पहले हिरणी ने विचार किया, अगर इधर रुकती हूँ तो सिंह खा जाएगा, अगर उधर जाना चाहती हूँ तो पेट में हमारे शिशु है, बच्चा है, हो सकता उधर न पहुंच पाऊं, तो इधर कुआं उधर खाई, मरना तो है ही, इससे अच्छा है प्रयास करके मरा जाए। मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन कम से कम प्रयास तो करके देख लो तो दूसरों को शिक्षा मिलेगी, आपका इतिहास बन सकता है प्रयास करने में। इसलिए भरत जी ने प्रयास किया। क्या? संत हृदय नव नीत समाना, जो संत का हृदय होता है कोमल होता है। कैसे कोमल होता? मक्खन। आज हमारे यहाँ भी मक्खन निकाला गया था, लेकिन धूप वाली उसमें आंच नहीं लगी थी, इंडक्शन वाली आंच लगी थी। हमने देखा ये पिघल रहा है। शायद संत भी दूसरे के दुख देखकर ऐसे पिघलता हो, तभी तो उसे कहा गया नवनीत समाना। यही तो नवनीत है, नेनु, नवनीत नेनु। इन्होंने सोचा